क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे? हाउ मच टाइम डज अ ट्रेन 15 मीटर लॉन्ग मूविंग एट 68 किलोमीटर पर आवर टेक टू पास अनदर ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन? ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 75, यानी कि अभी जोड़ेंगे नहीं तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड जो रहता है सेम डायरेक्शन में, तो एस रिलेटिव इक्वल टू कितना हो जाएगा? 68 किलोमीटर माइनस 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 68 - 50 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर है ना, पर आवर होगा, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, तो क्रॉसिंग टाइम कितना हो जाएगा? टाइम टू क्रॉस कितना हो जाएगा? 125, ये कितना हो जाएगा? 5 और 7 5 12, 125, 125/18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? और मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इंटू 18/5, 18 से 18 गया, 5 से ये गया, 125, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 25 सेकेंड। ये है मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है, ये 125 मीटर है, और ये नीचे था किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 होगा, ठीक है, 25 सेकेंड, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक स्टूडेंट है, वॉक करता है हाउस से, इसकी स्पीड कितनी रहती है? 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज इज स्कूल 6 मिनट्स लेट। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज दिस स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 6 मिनट बिफोर स्कूल टाइम, ठीक है। हाउ फार इन द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस इज? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे बता, इस टाइप का हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो क्या करते हैं इसमें, पहले क्या करते हैं हम लोग कि, ठीक है, पहले क्या करते हैं इसमें, अपने घर से कितना है? 2.5, यानी क्या लिख सकते हैं इसको? 5/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, गति से चलता है और अपने स्कूल को 6 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 मिनट देरी से पहुंचेगा, ठीक है। अगले दिन वो क्या करते हैं? गति को 1 किलोमीटर और बढ़ा देता है, यानी कि 5/2 + 1 कर देगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 7/2, यानी कि 7/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35, ठीक है, 35 एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 को 14 आवर्स लगेंगे इधर, और इधर कितने लग रहा है? 10 आवर्स, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा? रीचिंग टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10, 14 - 10, यानी कि 4 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, 4 आवर्स हो जाएगा। तो जी 4 आवर्स जो है ना, वो कितने के बराबर है? 6 मिनट लेट और 6 मिनट बिफोर का, ठीक है। तो 4 आवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 मिनट। तो वन यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/4 × 60 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 35 × 1/20 किलोमीटर, यानी कि 7/4 किलोमीटर। तो 7/4 ऑप्शन बी हमारा सी आंसर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो ट्रेनें जो स्टार्ट करती है एक स्टेशन से, ए और बी जो ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकंड ट्रेन जो है जो हैड टू ट्रैवल 120 किलोमीटर मोर देन फर्स्ट। डिस्टेंस बिटवीन ए और बी कितना हो जाएगा? तो टाइम टेकन बिफोर मीटिंग कितना हो जाएगा? 120/60 - 50, यानी कि 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर लगेंगे टाइम टेकन बिफोर मीटिंग। और डिस्टेंस बिटवीन ए और बी कितना हो जाएगा? ए और बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 + 50 × 12, यानी कि 1320 किलोमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन ए और बी कितना हो गया? 1320।
ऑप्शन सी होगा सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो ट्रेन है रनिंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 58 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन ए, इन द सेम डायरेक्शन। एक मैन है जो कि स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टर ट्रेन 18 सेकंड में। द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन कितना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है कि एक मैन जो है वो सिट है इन द स्लोअर ट्रेन। ठीक है, एक मैन जो है वो स्लोअर ट्रेन में है और सिट्स इन द स्लोअर ट्रेन क्रॉस द फास्टर ट्रेन। इसका मतलब होता है कि फास्टर ट्रेन जो क्रॉस कर रहा है वो मैन का 18 सेकंड में। ठीक है, 18 सेकंड में पार कर दे रहा है। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन एंड द मैन इन द सेम डायरेक्शन कितने हो जाएगा? 58 - 30 यानी कि 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर बाई फास्टर ट्रेन कितना हो जाएगा? 18 सेकेंड, यानी कि 28 × 18 सेकेंड, यानी कि 28 × 5/18 × 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 28 × 5 यानी कि 140 मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। दो ट्रेन है स्टार्ट करता है सेम टाइम पे फॉर टू स्टेशन ए बी टूवर्ड्स बी and A respectively. If the distance between A and B is 220 kilometer and their speeds are 50 kilometer per hour or 60 kilometer per hour respectively, then after how much time will they meet each other? ठीक है, after how much time? तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 + 50 इक्वल्स टू 110 किलोमीटर। अपोजिट है ना, अपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर है ना, यानी कि अपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर। टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन इक्वल्स टू 220/110 यानी कि 2 आवर्स। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। एक मैन जो है स्टैंडिंग करता है ऑन प्लेटफॉर्म पे, फाइंड्स दैट अ ट्रेन टेक्स 3 seconds टू पास हिम एंड अनदर ट्रेन जो है of the same lane moving in the opposite direction takes 4 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास ईच अदर विल बी कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन में करता है कि 1/s 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3। तो s1 इक्वल टू हो जाएगा, और ये होगा लेंथ, यानी कि L/3। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन क्या दिया हुआ है? L/s2 इक्वल टू 4। तो s2 इक्वल टू क्या हो जाता है? L/4। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल स्पीड कितना हो जाएगा? टाइम क्रॉसिंग कर रहा है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L+L अपॉन में L/3 प्लस L/4, यानी ये कितना हो जाएगा? 2L/7L × 12। L कैंसिल, और सेकंड्स कितना हो जाएगा? 24/7 सेकंड, यानी कि 3/7 सेकंड। 3/3 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रेन है, 150 मीटर और 90 मीटर का है। लॉन्ग है, रन एट स्पीड ऑफ 45 और 72 किलोमीटर पर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऐड होगा। ठीक है, ऑन अ पैरेलल ट्रैक्स एंड द टाइम विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। कितना टाइम लेगा क्रॉस ईच अदर? तो टाइम टेकन टू क्रॉस इज इन अपोजिट डायरेक्शन होगा कितना? टी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना? 105 + 90। और स्पीड स्पीड कितना हो जाएगा? 45 + 72, यानी कि ये आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन का 105 + 90, 195। 195 मीटर में है ना यार। और 45 + 72 यानी 117 इंटू होगा 18/5 का, यानी कि बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन जो है स्टार्ट करता है ए से 7 AM में टुवर्ड्स बी विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 8 AM विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ए। बोथ ऑफ देम मीट 10 AM एट सी। ठीक है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए से सी और बी से सी इज कितना होगा? ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, ए से ट्रेन जो है वो बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से बी की ओर जाता है 50 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से।
50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है और गति चलता है, और एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। तो ए कितना 7 बजे ये चलता है AM, और बी से कितना 8 बजे AM। ठीक है, 8 बजे चलता है और हो गया। गति से ए की ओर शुरुआत होता है, दोनों सुबह 10 बजे सी पर मिलते हैं। यहाँ पे मान लो कोई सी है, यहाँ पे 10 बजे ये दोनों मिलते हैं, 10 AM पे मिलते हैं ये दोनों। ठीक है, तो ए और सी और बी और सी की दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों के बीच की दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम्म, ठीक है, इन दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है? 3 घंटे। इन दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ए से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 × 3 15, 150। 150 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी टू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, 120 और 150 हो गया, तो डिस्टेंस कवर बाई 3 आवर्स 150 और 120 हो गया। तो रेशियो कितना हो जाएगा? AC/BC का रेशियो हो जाएगा 150/120। 1010 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये होगा 4 और ये होगा 5। 5:4 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 19 नंबर का, दो ट्रेन ट्रैवल करता है सेम डायरेक्शन में एट ए स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड 29 किलोमीटर पर आवर स्पीड। द फास्टर ट्रेन passes a man in the slower train in 10 seconds. द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन इज कितना? लेंथ कितना होगा फास्टर ट्रेन का? तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 56 - 29, यानी कि 27 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो 27 किलोमीटर पर आवर को अगर 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 27 × किलोमीटर पर आवर है 85/18 × सेकेंड, यानी कि 10 मीटर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 75 मीटर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन पास करता है प्लेटफॉर्म को 60 मीटर लॉन्ग को इन 30 सेकेंड्स, एंड मैन जो है स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म 15 सेकेंड। इन 15 सेकेंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। ठीक है, तो 60 मीटर लॉन्ग एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इन 30 सेकेंड ये ट्रेन पास 30 सेकेंड लेता है। ठीक है, और मैन जो है स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। ठीक है, और मैन जो है वो स्टैंडिंग 15 सेकेंड, और ये 30 सेकेंड ट्रेन लेता है पास करने में। तो ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म, क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म कितना? 30 - 15, यानी कि 15 सेकेंड में क्रॉस कर देगा प्लेटफॉर्म को। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल हो जाएगा 60/15, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 4 × 18/5, यानी कि 14.4 किलोमीटर पर आवर। 14.4, ऑप्शन बी हमारे सही आंसर। ठीक है, 21 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।